अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद समीन, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सीरीज का एक पार्ट है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबियों में से एक मुअज़्ज़ज़ नबी हैं और अल्लाह तबारक व तआला के उन नबियों में से हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ख़ानदान में नबियों को पैदा किया और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको नबूवत के अहकाम को लोगों तक पहुँचाने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे घराने में पैदा होते हैं जो घराना मुकम्मल तौर पर बुत परस्त था। एक ऐसे खानदान में पैदा होते हैं जो खानदान मुकम्मल तौर पर बुतों की इबादत करने वाला खानदान था। एक ऐसे कबीले और एक ऐसे गांव में पैदा होते हैं जहां पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का कोई तसव्वुर नहीं था। उस कौम के लोग अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके कई एक माबूद बना के रखे थे। खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर भी यही काम करते थे। आजर को बचपन से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखते थे कि मेरे वालिद जाते हैं, पत्थरों को लाते हैं और पत्थरों से अपने घर के अंदर लाने के बाद उसको तराशते हैं और तराश तराश करके उसको बुत बनाते हैं और वो बुत बना करके बाजारों में ले जा करके बेच देते हैं और ये अपना मंजर आंखों से देख रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़हनों में बचपन से ये सवाल उठने शुरू हो गए। बचपन से उनके ज़हनों के अंदर ये बात पैदा होनी शुरू हो गई कि जिस पत्थर को मेरे वालिद खुद अपने हाथों से तराशते हैं और तराश तराश करके उसको माबूद बनाते हैं, उसको बुत बनाते हैं और उसी बुत को दूसरे लोग भी इबादत करते हैं और खुद मेरे वालिद भी इबादत करते हैं, तो ये नफा कैसे दे सकता है, नुकसान कैसे दे सकता है? जबकि ये पत्थर बनाए हुए मेरे वालिद के हैं, ये पत्थर तराशे हुए मेरे वालिद के हैं और ये पत्थर ही खुद नफा देंगे, खुद नुकसान देंगे, खुद बीमारी देंगे, खुद शिफा देंगे, ऐसा कैसे मुमकिन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़हनों के अंदर बचपन से सवाल उठना शुरू हो गए और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो कई कई जगहों पर जाते थे, कई कई लोगों से मसाइल पूछते थे, उनको इसका जवाब नहीं मिलता था। कौम के लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि इब्राहीम तुम तो मजनू हो चुके हो, तुम तो पागल हो चुके हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन पत्थरों को अपनी आंखों से बचपन से देखते आ रहे थे। चुनांचे जब बड़े हो गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाया और नबी बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम को पहुंचाने का हुक्म दिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने घर वालों को समझाते हैं। घर वालों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं। खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद जो कि करीबी थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दावत के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहते हैं मैं तुमको घर से निकाल दूंगा, अगर तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो मैं तुमको सजाएं दूंगा। चुनांचे एक मरतबा ऐसा हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम के लोगों को भी समझा रहे हैं और कौम के लोग भी नहीं मार रहे हैं। एक खुशी का दिन आता है, एक ईद का दिन आता है और कौम के तमाम लोग ईद मनाने के लिए दूर दराज जाते हैं और वो ईद की खुशी मनाने के लिए सब के सब लोग जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस खुशी में शामिल नहीं होते हैं। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब देखा कि सब के सब लोग, पूरे गांव के लोग, पूरे कबीले के लोग, पूरे खानदान के लोग, पूरे घर वाले सब लोग खुशी मनाने के लिए बाहर जा चुके हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन कुल्हाड़ी लेते हैं और कुल्हाड़ी लेकर के बुतखाने में पहुंच जाते हैं। उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बुत रखे हुए होते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे सामने खाना रखा हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? उन बुतों से सवाल करते, तुम्हारे सामने पानी रखा हो, तुम पानी क्यों नहीं पीते हो? उन्हीं बुतों से सवाल करते हैं कि तुम्हारे सामने फल फ्रूट रखे हुए हैं, तुम्हारे सामने तरह तरह के निवाले रखे हुए हैं, तुम इन खानों को खाते क्यों नहीं, उन खानों को चखते क्यों नहीं हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल पर जाहिर सी बात है, बुत है, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ जवाब नहीं दे सकते, कुछ जवाब नहीं दे सके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाया और कुल्हाड़ी उठा करके तमाम के तमाम बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ और सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया और बड़े बुत के ऊपर कुल्हाड़ी को लटका करके वापस चले आते हैं। कौम के लोग, खानदान के लोग, गांव के लोग, कबीले के लोग जब वापस आते हैं और ये सब मंजर देखते हैं कि उनके बुतों को किसी ने तोड़ दिया है, उनके बुतों को मुकम्मल तौर पर किसी ने खत्म कर दिया है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस हरकत पर कौम के लोग सवाल करते हैं कि भाई ये मामला हुआ कहाँ?
किस शख्स ने ये सारी हरकतें की है, किसके अंदर ये जुरात हो गई है कि हमारे माबूदों को तोड़ दे, हमारे बुतों को तोड़ दे। कौम के लोगों ने आपस में एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया, एक दूसरे से इस मामले में सवाल और जवाब करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक शख्स को कहते हुए सुना है जो हमारे माबूदों की बुराइयां करता है, हमारे माबूदों को अच्छा नहीं समझता है, लोग उसको इब्राहिम कहते हैं। कौम के लोगों ने कहा कि उसको हमारे सामने लेकर जाओ। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने लाया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि भाई तुमने ये हरकत किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप इन माबूदों से पूछिए, अगर तुम्हारे रब ये हैं, अगर ये बोल सकते हैं, अगर ये सवाल जवाब का सवाल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, नफा दे सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं, तो आप अपने इन माबूदों से पूछिए। अगर ये माबूद जवाब दे सकते हैं तो इनसे सवाल कर लीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल पर कौम के लोग हक्का बक्का रह गए। कौम के लोगों ने उसके पास जवाब नहीं हुआ तो चुनांचे उन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का इरादा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने दो तजवीज रखी गई। एक तो या तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए, दूसरा है कि कौम के लोगों ने आपस में मशवरा किया और कहा कि एक बड़ी आग जलाई जाए और बड़ी आग जला करके इब्राहिम को उस आग के अंदर फेंक दिया जाए। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग तैयार की गई। लोगों ने लकड़ियां जमा की, लोगों ने आग का इंतजाम किया और उस जलती हुई आग के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया गया। रिवायतों के अंदर आता है कि इस कदर तेज आग थी कि अगर उस आग के ऊपर से कोई परिंदा भी गुजरता तो भी उस आग की लपट में आ जाता। इस कदर आग तेज था कि अगर कोई आस पास से भी गुजरता तो उस शिद्दत को और उस हिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब उस आग के अंदर डाल दिया गया तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता है और अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर आग तो ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जाओ। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल तो दिया गया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ना तो चमड़ा जलता है, ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिस्म का कोई हिस्सा जलता है। मुकम्मल तौर पर जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी आग से दोबारा बाहर निकल जाते। कौम के लोगों ने देखा कि मामला इतना खतरनाक है, मामला ऐसा है कि भाई जिस शख्स को आग के अंदर जलाने के लिए डाले थे वो तो आदमी जला नहीं, वो तो आदमी मुकम्मल तौर पर महफूज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बचा लिया तो कौम के लोगों ने देखा कि मामला ऐसा है तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बस्ती से बाहर निकलने का हुक्म दिया और कहा कि उस शख्स को बस्ती से बाहर निकाल दिया। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बस्ती से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौम के लोगों ने उनकी दावत के काम पर बस्ती से बाहर